औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जी बच्चों के अमराज और घर पर उनका असूल इलाज। दोस्तों, बच्चे हमारे मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, नौनिहाल होते हैं और कौम व मुल्क की तकदीर और तामीर का जो बड़ा इन्हिसार है मुस्तक़बिल का, वो इन्हीं बच्चों पर होता है, इन्हीं नौनिहालों पर होता है। बच्चे बहुत मुश्किल से पलते हैं और वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा आजमाइश होती है कि जब वो अपने बच्चों को अमराज में मुब्तला देखते हैं तो उनकी नींद, सुकून, चैन सब जो है वो उड़ जाता है और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मुज़तरब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन अमराज के बारे में आपको बताएंगे जो कि बच्चों में बकसरत होते हैं, बार बार होते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो इधर उधर भटकने की बजाय कम से कम सेहत की मालूमात लाजमी रखें ताकि मामूली अमराज का इलाज बच्चों का वो घर पे ही कर सकें। अलबत्ता अगर कोई ज़्यादा संजीदा सूरत हाल होती है तो फिर वो मुआलिज से रुजू कर सकते हैं, वरना छोटे मोटे मसाइल जो कि घर पर हल हो सकते हैं वो हर सूरत में वालिदैन को चाहिए कि उनके मुतल्लिक़ मालूमात रखें और उनका असूल इलाज जो है वो उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार सुनें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चों का जो मिजाज होता है वो बलगमी होता है और उनके जिस्म में रतूबात यानी पानी, बलगम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये रतूबत, ये बलगम, ये रतूबत गरीज़िया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा अमराज जो है वो इसी रतूबत के बिगाड़ से ही पैदा होते हैं। बच्चों की जो कुदरती ग़िज़ा है जो कि 2 से 2.5 साल तक मुकर्रर है और हमारा दीन इस्लाम भी इसकी जो है वो मुद्दत मुकर्रर करता है, तो बच्चों की जो ग़िज़ा है वो माँ का दूध होता है। ठीक है जी। और माँ के दूध में बच्चे की ज़रूरियात के सारे मिनरल्स, सारी ग़िज़ाएँ, सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूध का ये ख़ासा है कि ये बहुत जल्द मुताफ़न हो जाता है और इस वजह से बच्चों के पेट में अक्सर जो है दर्द, अफारा जो है वो देखने में आया करता है। तो हम तरतीब के साथ उन अमराज का जायज़ा लेते हैं जो कि बच्चों में पैदा होते हैं और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप घर पर उनका इलाज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसके लिए मुझे आपको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। तो बच्चों में जो सबसे पहला मर्ज़ पैदा होता है वो है इसहाल, यानी बच्चे को दस्त लग जाएं, मोशन लग जाएं, जिसकी वजह से बच्चे के जिस्म का पानी और नमकियात बहुत जल्द जो है वो कम हो जाते हैं और बच्चों में इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी इसहाल की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही बच्चों को इसहाल हों उनकी तबीयत की तरफ और उनके इलाज की तरफ फ़ौरी तौर पर जो है वो रुजू करना चाहिए। अच्छा, इसहाल होते क्यों हैं? इसहाल उस वक्त होते हैं जब बच्चे का एक ग़िज़ा यानी दूध जो है मुताफ़न हो जाए या बच्चे को ग़िज़ा देने का यानी दूध पिलाने का कोई टाइम टेबल मुकर्रर ना हो। बस जैसे ही बच्चा रोया, माँ ने फीड करवा दिया, दूध दे दिया, जिसकी वजह से बच्चे में बदहज़मी पैदा हो जाती है। ग़िज़ा दूध जब ज़्यादा होता है तो फिर बच्चे को इसहाल शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे को इसहाल शुरू हों तो आपने घर पर ORS बना लेना है फ़ौरी तौर पे। ये नहीं देखना जी कि पानी और नमकियात कम होंगे तो आप बनाएंगे। 1 किलो सादा पानी लें, ठीक है जी, उसमें 4 चम्मच यानी पानी को उबाल लें, जब वो ठंडा हो जाए, नीम गर्म हो जाए तो उसमें 4 बड़े चम्मच जो है वो चीनी के डाल दें और 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दें। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह हल कर लें। ये आपका ORS है। जैसे ही बच्चे को साल हो तो ये पानी बच्चे को लाजमी देना शुरू कर दें। अच्छा, उसके साथ इसहाल के लिए आपने घर पे जो नुस्खा तैयार करना है वो नोट कर लें। हलीला स्याह लेकर आपने उसको हल्का सा तवे पे बरियां करना है, भूनना है कि वो फूल जाए और उसके बाद फिर उसका पाउडर कर लेना है। ठीक है, हलीला स्याह बरियां, ठीक है, 2 हिस्से और दारचीनी 1 हिस्सा। ये इन दोनों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके जो है पाउडर बना के रख लें। ठीक है जी। जैसे ही बच्चे को इसहाल हों 2 रत्ती
1 चम्मच दही में मिला के आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, 2 से 3 दिन दें तो इंशाल्लाह ये इसहाल जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा जो मर्ज़ बच्चों में वक़्क़ू पज़ीर होता है वो है जी क्या, या मतली, यानी बच्चे को कै शुरू हो जाती है, जो भी चीज़ बच्चे को दी जाती है वो उल्टी कर देता है, दूध उलट देता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में अगर तो बच्चा दूध उलटता है, ठीक है जी, उसका इलाज अलग है। और दूसरी ये है कि वो जो है उसको कभी कभार जो है कै हो जाती है, उसका इलाज अलग है। अगर तो बच्चा दूध पीने के बाद दूध उलट देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसके लिए आप ये करें कि पंसारी से सुहागा ले आएँ। ठीक है, सुहागे को तवे पर रख के नीचे आग जलाएं, ये फूल जाएगा, ऐसे रतूबत निकलेगी। जब वो खुश्क हो जाएगी तो सुहागे को उतार के बरियाँ करके रख लें। इसको सुहागे की खेल भी कहा जाता है। पुरानी औरतें जो हैं वो ऐसे खूब वाकिफ़ होती थी। ठीक है, तो ऐसे जो है ना उंगली को लुआब लगा के उसको जो सुहागा आपने बरियाँ किया है उस पर लगा के बच्चे को चटा दें और 10 मिनट के बाद उसको दूध पिलाएं, यानी दूध से पहले चटवा देना है। अगर बच्चा दूध उलटता है तो यह उसके लिए बेहतरीन दवा है। अगर कभी बच्चे को कै शुरू हो जाती है तो तब आपने क्या करना है? अच्छा, जब बच्चे को कै शुरू हो जाए तो आपने बाज़ार से लीमू लेना है। ठीक है जी, लीमू का रस निकाल लेना है। ये रस 1 चम्मच होना चाहिए। 9 चम्मच आपने छोटा या बड़ा शहद ले लेना है। ठीक है, तो ये लीमू का रस जो है वो आपने शहद में अच्छी तरह मिक्स करके रख लेना है। उस पर नाम लिखना चाहें तो लिख दें, बल्कि लाजमी लिखें। जो भी बच्चे की दवा तैयार करके रखें तो उस पर नाम लिखें, यानी हलीला सियाह बरियाँ और आपने वो दारचीनी का लिया तो उसके ऊपर इसहाल लिखें। ठीक है, मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती, यानी 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए ये नुस्खा जाता है। 1 साल का बच्चा है 2 रत्ती और 5 साल का बच्चा है तो 4 रत्ती। ठीक है जी, ऊपर इसहाल लिखें, नीचे उसके अज्जा लिखें, हलीला सियाह बरियाँ और दारचीनी, नीचे मिकदार खुराक लिख दें। इसी तरह कै और मतली के लिए 1 चम्मच शहद, 9 हिस्से 1 चम्मच आपने लेना है लीमू का रस और 9 चम्मच आपने लेना है छोटा या बड़ा शहद। तो शहद में लीमू का रस मिला लें, आपकी दवा तैयार है। इसके ऊपर आप लिख दें कै व मतली के लिए ये भी 2 से 4 रत्ती चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने बच्चे को चटवाना है। खाली पेट सुबह दोपहर शाम 2 से 3 खुराकों में बच्चे की कै और मतली रुक जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम चलते हैं जी बुखार। बच्चे चूँकि दूध पर पलते हैं और दूध बहुत जल्द मुतफ़न हो जाता है, इसलिए जैसे ही मुतफ़न हो जाते हैं बच्चे बुखार का शिकार हो जाते हैं। और बच्चों को ज़्यादातर जो बुखार होता है वो मैदे के तफ़न की वजह से होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बाज़ार से आप मग़ज़ करिंजवा ले आएँ। ठीक है जी, मग़ज़ करिंजवा और दारचीनी बराबर वज़न पाउडर करके रख लें। 2 से 4 रत्ती शहद में मिला के बच्चे को चटवा दिया करें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, दर्द, ठीक है जी, ये फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। अच्छा, आगे चलें तो आती है जी चेस्ट इन्फेक्शन के जब बच्चे को दूध दिया जाता है, रतूबा ज़्यादा हो जाए, बलगम हो जाए और ये बलगम फिर छाती पे जम जाए, फेफड़ों पे जम जाए तो इसको चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। छाती में शदीद दर्द होता है, बच्चा सांस बड़ी मुश्किल से लेता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुंह जो है उसका सुर्ख हो जाता है, तो इसको चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में फौरी तौर पर सादा पानी की बच्चे को भाप दें, किसी कपड़े को गर्म करके छाती की टकोर करें, सरसों का तेल जो है वो गर्म करके नीम गर्म जब बचे तो बच्चे की छाती पे उसकी मालिश करें। ये बैरूनी तौर पर करने वाले काम हैं। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शन में आपने बच्चे को क्या देना है? आप अदरक का रस ले लें 1 चम्मच और 9 चम्मच शहद, छोटा हो या बड़ा हो, अदरक का रस शहद में मिला लें। ठीक है जी, ये आपकी बेहतरीन दवा बन जाएगी। तो ये दवा चम्मच का चौथाई हिस्सा 1 साल के बच्चे को और आधी चम्मच 5 साल तक के बच्चे को, चौथाई चम्मच से ठीक है आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम बच्चे को दें तो चेस्ट इन्फेक्शन, सांस का तंगी के साथ आना, फेफड़ों की वरम, सोजिश जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। आगे चलें तो नज़ले में भी यही अदरक और अदरक का रस और शहद का जो मुरक्कब है ये नज़ला ज़ुकाम में भी आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों का बाज़ दफ़ा दूध ज़्यादा पी लें तो पेट अफर जाता है और पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा होने वाली तकलीफ़ बच्चे को यही होती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर बच्चे का पेट अफर गया हो, ठीक है जी, और उसके पेट में दर्द हो
तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है कि आधी उंगली के बराबर दालचीनी लेनी है, ठीक है जी। सबसे छोटी उंगली के नाखून के बराबर अदरक लेनी है, आधा चम्मच सौंफ लेना है और पानी का 1 कप लेना है। इसमें कहवा बना लेना है। कहवा बनाकर इसको गुड़ से या चीनी से या शहद से मीठा कर लें। ये आपकी दवा तैयार है। 1 चम्मच 1 साल तक के बच्चे को और 5 साल तक के बच्चे को 2 चम्मच आपने देने हैं हर 3 घंटे के बाद, ठीक है। जब ये कहवा ख़त्म हो जाए तो ताज़ा बना लें, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्यास, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि बच्चों को बेतहाशा प्यास लगती है। बच्चा पानी का गिलास मुंह से अलग करना ही नहीं चाहता, उसका पेट तो फूल जाता है लेकिन उसकी प्यास जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो बच्चे को ये जो प्यास लगती है वो वालिदैन की कोताही का नतीजा होता है कि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, इस अरसे के दौरान जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है माँ बच्चे को दूध पिलाना जारी रखती है, तो ऐसी सूरत में बच्चे के जिसमें सफरा बढ़ जाता है, हरारत बढ़ जाती है माँ की बेएहतियाती की वजह से, तो बच्चे को शदीद प्यास लगती है। ऐसी हालत में जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे ये मर्ज़ दूर नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि ऐसी सूरत में बाज़ दफ़ा सिर्फ प्यास होती है शिद्दत की, बाज़ दफ़ा पेचिश भी हो जाती है, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने 2 छोटी इलायची लेनी है, ठीक है जी, और 2 ग्राम गुलाब के फूल लेने हैं, ठीक है, और 1 कप पानी में आपने इसको कहवा बना लेना है और इसको गुड़ से मीठा कर लें और 1 से 2 चम्मच 1 साल तक के बच्चे को और 3 चम्मच 5 साल तक के बच्चे को सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। एक ये नुस्खा बना लें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर ये नुस्खा बना लें कि दाना इलायची, छोटी इलायची के दाने ले लें, उसको पाउडर कर लें और इसका वज़न कर लें, ये 3 तोला होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद काली मिर्च 1 तोला पाउडर करके ये मिला लें, ठीक है जी, और 10 तोला इसमें कोज़ा मिश्री सफूफ करके डालें और किसी डब्बी में रख लें। 1 से 2 रत्ती बच्चे को पानी में यार के गुलाब में जो है हल करके ये पिलवा दिया करें, तो बच्चे को जो शिद्दत की प्यास लगती है वो ठीक हो जाती है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें बच्चे को जो है वो पेचिश होती है और पेचिश में बाज़ दफ़ा जो है वो खून भी आया करता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने आंवला लेना है, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, ठीक है जी, और 1 से 2 रत्ती आंवला जो है वो 1 चम्मच मीठा दही हो उसमें हल करके बच्चे को पिलवा दें तो पेचिश भी ठीक हो जाती है और खून भी रुक जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा है कि पेचिश करते हुए बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि अगर 1 साल तक का बच्चा है तो आधी चम्मच कैस्टर ऑयल और 3 से 4 चम्मच दूध इसमें मिला के कैस्टर ऑयल दे देना है। 1 से 2 दफ़ा देंगे, बच्चे को 1 से 2 इसहाल आएंगे, खुल के लेसदार मवाद खारिज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आप उसको आंवला 2 रत्ती, आंवला का सफूफ 2 रत्ती और 1 चम्मच दही में मिला के दे देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इन अमराज के लिए ये जो अद्वियात आपको बताई गई हैं ये बनाकर घर में रखें और बच्चों के जो अमराज वक्तन फ़वक्तन जन्म लेते हैं उनको आप इस तरह असूल इलाज दे सकते हैं। एक बात याद रखें कि ये अमूमी अमराज का इलाज है। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को इनमें से किसी भी चीज़ से अफाका नहीं हो रहा तो वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू कीजिए।